नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया बेटा हमसे। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बो में दिखेगा। क्या बोला गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए दे रखा है आपको। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है ये ए वाली है और ये प्लेट बी है अपनी। ठीक, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए दे रखा है। ठीक, टोटल जो थिकनेस है वो डी है और यहाँ पर K1 K2 और K3 तीन डाइलेक्ट्रिक रखे अपन ने। K1 और K2 जो वो पैरेलल में है तो इनका जो थिकनेस है वो d/2 है बेटा और K3 की भी थिकनेस कितनी है d/2 है। ठीक है, हमसे आगे पूछा गया कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताए इसका। क्या बताया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताया। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं कि यहां पर देखें तो ऊपर वाले जो दोनों हैं वो दोनों किसमें बेटा? ऊपर वाले जो दोनों हैं वो दोनों हैं आपके पैरेलल इस तरीके से। ठीक, लेकिन जो थर्ड वाला है वो क्या है? इन दोनों के सीरीज में इस तरीके से। ठीक, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया बेटा अपना ए पॉइंट। तो इसके लिए अगर बात करें तो ये हो गया K1 और ये हो गया बेटा K2, ये हो गया K3। अब आगे देखें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? a/2। इसका भी कितना? a/2। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना है बेटा? a है। ठीक, और थिकनेस कितनी है? d/2। इसके लिए भी थिकनेस d/2, इसके लिए भी d/2। ठीक, अब अपने को पता है कि भाई सी इक्विवेलेंट की अगर अपने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में और फिर इसके साथ किसमें हो जाएंगे? सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट अगर निकालें तो क्या आएगा बेटा? 1/C1 C3, है ना, क्योंकि वो सीरीज में है। और ये दोनों आ जाएंगे C1 प्लस C2 इस तरीके से। ठीक, जब सीरीज में पैरेलल में जोड़ते हैं तो C1 प्लस C2 आता है और जब सीरीज में करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? वो 1 में, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये बाद में C1 और C2 क्या हो गए? C3 के साथ में सीरीज में हो गए, इस वजह से ऐसा। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू की बात करें तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एप्सिलॉन नॉट a/2 और d/2 और आ जाएगा K1। सिमिलरली C2 इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट a K2/2d। ठीक, C3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट a/d और 2 ऊपर आ जाएगा बेटा और ये K3, है ना। यहाँ पे बाई 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एरिया A है आपका। एरिया कितना है? ये इसके लिए A है, इस वजह से। अगली बात समझ में। अब इन तीनों की वैल्यू को क्या कर देते हैं अपन? यहाँ पर पुट कर देते हैं तो सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा अपने को। ठीक, तो सी इक्विवेलेंट से क्या मिलेगा? क्या होगा बेटा यहाँ पे कि देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a/d जो है वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, है ना। और ये 2 जो है दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई अपनी? जो एप्सिलॉन नॉट a/d है उसको मैंने बोला बेटा c। ठीक है, तो यहां पर मैंने c कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा K3 प्लस यहां पे आ जाएगा बेटा c कॉमन करने के बाद K1 प्लस K2। ठीक, और ये जो आपका K3 है इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा? एक और वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो देखें के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बनी बेटा अपने पास? के इक्विवेलेंट अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी अपने पास में के इक्विवेलेंट की? कि 1/2K3 प्लस 1/K1 प्लस K2। ठीक है, ये क्या इक्विवेलेंट आ गया अपना और ये सी इक्विवेलेंट आ गया। आई बात समझ में? ठीक, इसके बाद जो वेराइटी है क्वेश्चंस की वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की वेराइटी है। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला।